हेलो दोस्तों, आप सभी का एग्जाम बुक अकेडमी में स्वागत है। इस क्लास में हम एसएससी जीडी 2021 के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं और यह प्रैक्टिस सेट 4 रहेगा। इस प्रैक्टिस सेट में हम जो भी प्रश्न देखेंगे वह एसएससी जीडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न क्या है कि कौन से विटामिन की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता। हमें बताना कि किस विटामिन की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा विटामिन के। विटामिन के की कमी के कारण रक्त का थक्का जो रहता है वह नहीं जमता है। और विटामिन के जो है इसका जो रासायनिक नेम की अगर बात करते हैं, इसका जो रासायनिक नाम है वह है फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन। तो विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो फिलोक्विनोन है। तो विटामिन के की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगले प्रश्न पे। प्रश्न दो क्या कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। हमें बताना कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं 8 मार्च को। तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं 9 मई। तो 9 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। 9 मई को क्या मनाया जाता है? तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं 10 अगस्त। 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस। 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 9 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस और 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। तो हमारा प्रश्न क्या है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगले प्रश्न पे। प्रश्न 3 क्या कह रहा है कि सिखों का अंतिम गुरु निम्न में से कौन था। हमें बताना कि सिखों का अंतिम गुरु कौन था। तो सिखों का अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह था। कौन था? तो गुरु गोविंद सिंह। और यह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की क्या की? स्थापना की। साथ ही इन्होंने गुरु गोविंद सिंह ने पाहुल प्रणाली की जो शुरुआत है इन्होंने ही की है। तो गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। इन्होंने पाहुल प्रणाली की भी शुरुआत की थी। तो सिखों का अंतिम गुरु कौन था? तो गुरु गोविंद सिंह। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगले प्रश्न पे। प्रश्न 4 के कह रहे कि लोनार झील कहाँ स्थित है। हमें बताना कि लोनार झील कहाँ स्थित है। तो लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर? तो महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगले प्रश्न पे। प्रश्न 5 क्या कह रहे कि स्विस ओपन 2021 का महिला एकल खिताब किसने जीता है। हमें बताने की स्विस ओपन 2021 का महिला एकल खिताब किसने जीता। तो स्विस ओपन 2021 का महिला एकल खिताब कैरोलिना मारिन ने जीता है। किसने? तो कैरोलिना मारिन ने। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगले प्रश्न पे। प्रश्न 6 क्या करेगी? कंप्यूटर का मॉनिटर होता है। कंप्यूटर का मॉनिटर क्या होता है? तो एक आउटपुट डिवाइस है। कंप्यूटर का जो मॉनिटर है यह एक आउटपुट डिवाइस है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगले प्रश्न पे। प्रश्न 7 क्या कह रहा है कि मॉरिशस देश की राजधानी क्या है। हमें
मॉरिशस देश की राजधानी बताना है क्या है। तो जो मॉरिशस देश है इसकी जो राजधानी है वह है पोर्ट लुई। मॉरिशस देश की राजधानी क्या है? तो पोर्ट लुई। और इसकी मुद्रा की अगर बात करते हैं तो मॉरिशियन रुपया। मुद्रा क्या है? तो मॉरिशियन रुपया। उसके बाद हम बात करते हैं जो काहिरा जो राजधानी है यह मिस्र देश की राजधानी है। मिस्र देश की राजधानी क्या है? तो काहिरा। और मुद्रा जो है इजिप्शियन पाउंड। इजिप्शियन पाउंड। तो मिस्र देश की राजधानी काहिरा है और मुद्रा जो है इजिप्शियन पाउंड। उसके बाद जो नैरोबी जो राजधानी है यह केन्या देश की राजधानी है। तो केन्या देश की राजधानी क्या है? तो नैरोबी। केन्या देश की राजधानी क्या है? नैरोबी। और मुद्रा की अगर बात करते हैं इसकी मुद्रा है शिलिंग। केन्या देश की राजधानी नैरोबी और मुद्रा शिलिंग। उसके बाद बात करते हैं खार्तूम। जो खार्तूम है यह सूडान देश की राजधानी है। सूडान देश की राजधानी क्या है? तो खार्तूम। और मुद्रा की अगर बात करते हैं तो पाउंड। मुद्रा क्या है? तो पाउंड। तो मॉरिशस देश की राजधानी पोर्ट लुई और मुद्रा मॉरिशियन रुपया। उसके बाद मिस्र देश की राजधानी काहिरा और मुद्रा इजिप्शियन पाउंड। केन्या देश की राजधानी नैरोबी, मुद्रा जो है शिलिंग है। और सूडान देश की राजधानी है खार्तूम और मुद्रा है पाउंड। तो मॉरिशस देश की राजधानी क्या है? तो मॉरिशस देश की राजधानी पोर्ट लुई है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगले प्रश्न पे, प्रश्न 8। प्रश्न 8 के करेगी टार्टरिक अम्ल किसमें नहीं पाया जाता है? हमें बताने की टार्टरिक अम्ल किसमें नहीं पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल पालक में नहीं पाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगले प्रश्न पे, प्रश्न 9। प्रश्न 9 क्या करेगी निम्न में से कौन यंग इंडिया का संपादक था? तो यंग इंडिया का संपादक कौन था? तो महात्मा गांधी। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगले प्रश्न पे, प्रश्न 10। प्रश्न 10 के करेगी भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? हमें बताना कि भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? तो भारत की गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगले प्रश्न पे, प्रश्न 11। प्रश्न 11 के कह रहे कि नेशनल वाइल्ड लाइफ डायग्नोस्टिक रिसर्च एंड रेफरल सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह सेंटर गुजरात में स्थापित किया जाएगा। कहाँ? तो गुजरात में। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगले प्रश्न पे, प्रश्न 12। प्रश्न 12 कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? हमें बताना कि इनमें से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा अनुच्छेद 51 का। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगले प्रश्न पे, प्रश्न 13। प्रश्न 13 क्या कह रहा है कि डॉस का पूर्ण रूप क्या है? हमें डॉस का फुल फॉर्म बताना है क्या होता है। तो डॉस का फुल फॉर्म डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। क्या होता है? तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगले प्रश्न पे, प्रश्न 14। प्रश्न 14 क्या करेगी दक्षेश जिसे सार्क कहा जाता है का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू में। कहाँ पर है? तो काठमांडू। और इसकी स्थापना की अगर बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है, इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगले प्रश्न पे, प्रश्न 15। प्रश्न 15 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग फलों को पकाने के लिए किया जाता है? हमें बताना कि किसका उपयोग फलों को पकाने के लिए किया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा एथिलीन। एथिलीन का उपयोग फलों को पकाने के लिए किया जाता है।
तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न 16। प्रश्न 16 क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा एनी बेसेंट। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं प्रश्न पे, प्रश्न 17। प्रश्न 17 क्या कह रहा है कि काजीरंगा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है। हाँ, बताना कि काजीरंगा नेशनल पार्क किस लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न 18। प्रश्न 18 क्या कह रहा है कि महिला सुरक्षा के लिए QR कोड कंप्लेंट सिस्टम लॉन्च किया है। तो किसने लॉन्च किया है यह हमें बताना है। तो यह जो है तेलंगाना ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? तो तेलंगाना ने। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न 19। प्रश्न 19 क्या कह रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसके द्वारा चुना जाता है? हमें बताना है कि भारत के उपराष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसके द्वारा चुना जाता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति को संसद के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न 20। प्रश्न 20 के कह रहे कि निम्नलिखित में से किसको मार्स गैस कहते हैं? हमें बताना कि किसको मार्स गैस कहते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मीथेन गैस। मीथेन गैस को मार्स गैस कहते हैं, जिसका फार्मूला क्या है? तो इसका सूत्र है CH4। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न 21। प्रश्न 21 का कह रहा है कि भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? हमें बताना कि भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा औरंगाबाद। कहाँ पर स्थित है? तो औरंगाबाद में स्थित है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं प्रश्न पे, प्रश्न 22। प्रश्न 22 का कह रहा है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं प्रश्न पे, प्रश्न 23। प्रश्न 23 क्या कह रहा है कि मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कौन सा है? तो मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक मेलेनिन है। कौन सा है? तो मेलेनिन। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं प्रश्न पे, प्रश्न 24। प्रश्न 24 क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सी धातु इटाई रोग पैदा करती है? हमें बताना कि निम्न में से कौन सी धातु इटाई रोग पैदा करती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कैडमियम धातु। कैडमियम धातु इटाई रोग पैदा करती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं प्रश्न पे, प्रश्न 25। प्रश्न 25 क्या करेगी? ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? तो ताजमहल के वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे। कौन थे? तो उस्ताद अहमद लाहौरी। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो यह था हमारा SSC GD GK का प्रैक्टिस सेट 4। इसमें हमने इम्पोर्टेंट 25 प्रश्न देखे जो कि SSC GD के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।